हाय एवरीवन, फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए हम क्लास 10th का गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 3.1 को पूरा पढ़ा दिया है। इसका परिचय भी देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने पिछले अनुच्छेद में हमने देखा है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक क्रॉस नहीं है, प्रतिच्छेद मतलब इस तरह प्रतिच्छेद कर रही थी तथा कुछ रेखाएं एक दूसरे के परस्पर आ रही थी। एक रेखा यहाँ भी आ रही थी, दूसरी रेखा भी यहाँ आ रही थी, एक दूसरे के लंबवत आ रही थी जिसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। जो रेखा एक दूसरे को ऊपर आ रही थी जिसे हम संपाती रेखाएं कहते थे तथा कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर इस तरह एक के बाद दूसरी रेखा आती जिसे हम समांतर कहते थे। यहाँ पर सब लिख दिए। समांतर आ रही थी जिसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये आप सभी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले प्रश्नावली में 3.1 में। अब इस प्रश्नावली मतलब 3.2 प्रश्नावली में हम इस प्रश्नावली में इनके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म युग्म जिसमें कुछ युग्म होगा, इस युग्म पढ़ेंगे जिसमें के बारे में उनके अनुपातों की तुलना करेंगे तथा उसकी ग्राफीय निरूपण एवं तथा उसका बीजगणितीय निरूपण पर प्रकाश डालेंगे। अब 3.2 में हम जो संपाती रेखाएं, जो समांतर रेखाएं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं मैंने पढ़ा था 3.1 में, और 3.2 में हम फिर से क्या करेंगे, उसकी कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़ेंगे, उनके अनुपातों की तुलना करेंगे तथा उसका ग्राफीय निरूपण एवं उसका बीजगणितीय निरूपण पर प्रकाश डालेंगे। जैसे इस उदाहरण में बताते हैं। पहले एग्जाम्पल है, जैसे कुछ रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कुछ रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे इसका भी ग्राफ गया, इसका भी ग्राफ गया। कुछ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस तरह प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका समीकरण अद्वितीय हल होता है। कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो अधिकतर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जिसका एक ही हल होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे क्या, अद्वितीय हल। इसके केवल एक हल से क्या कहता है, अद्वितीय हल होगा। तो उस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, साथ ही जिसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, जो रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसका समीकरण अद्वितीय होता है। साथ ही अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। साथ ही से अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। जैसे में देखिए, x - 2y बराबर 0 एवं 3x + 4y - 20 बराबर 0। यह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि इसका अद्वितीय हल होगा। ये रेखाएं एक ही बिंदु पर छेद करेंगी, यहाँ पे इसका अद्वितीय हल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, अगर कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। कह रहा है कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब आपने 3.1 में ग्राफ बनाया होगा या पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 3.1 में कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाते थे जिसका कोई हल नहीं होता था। वही कह रहा है कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, इस स्थिति में जो समीकरण का हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। समीकरण का जो हल होगा, देखिए, जो समीकरण का हल होगा, कोई समीकरण हल नहीं होगा। इसका समीकरण जो युग्म होगा वो असंगत होगा। जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आती हैं, जो रेखाएं जिसका ग्राफ एक दूसरे की रेखा के समांतर आता है, वो रेखाएं एक दूसरे को परिचित नहीं करती तो उसका जो समीकरण युग्म होता है, उसका कोई हल नहीं होता। जैसे में देखिए, मान लीजिए ये समीकरण, ये रेखाएं यहाँ पे, ये रेखा यहाँ पे, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे।
अगर इससे कोई रेखा प्रतिच्छेद करती तब हम हल ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों रेखाएं सीधे जा रही है तो इसका हम हल ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के देखिए, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये क्या है? समांतर रेखाएं का एग्जाम्पल है। समांतर रेखाएं अगर आप इसका हल निकालिएगा तो क्या होगा? समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी और इसका कोई हल नहीं होगा, साथ ही इसे हम असंगत भी कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकले इसे क्या कहते हैं? असंगत। इसलिए हमें आप लिख दिए इसे असंगत भी कहते हैं, हो असंगत भी होगा। तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। कुछ रेखाएं संपाती भी हो सकती है, तो इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तथा साथ ही इसका समीकरण युग्म संगत या आश्रित होगा। होता है, होगा नहीं, होता है। कुछ रेखाएं संपाती, अभी बताया ना, कुछ रेखाएं, एक रेखाएं का समीकरण भी पहले रेखाएं के ऊपर आ जाता है। मतलब मान लीजिए एक ग्राफ एक खींचा, दूसरा ग्राफ इसके ऊपर आती है, इसे संपाती रेखाएं कहते हैं। कह रहा है अगर रेखाएं संपाती हो, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, तो इस स्थिति में, किस स्थिति में? संपाती रेखा की स्थिति में समीकरण का जो हल होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए, एक समीकरण का रेखा ग्राफ इस पर भी है, दूसरा समीकरण ग्राफ इस पर यहाँ भी हो सकता है, 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 अर्थात अनेकों हल हो सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कुछ रेखा संपाती हो सकती है, तो इस स्थिति में, संपाती होने की स्थिति में समीकरण का अपरिमित मतलब अनेकों रूप से हल होगा, अनेक हल होगा तथा साथ ही इसका समीकरण युग्म संगत और आश्रित होगा। जिसका समीकरण पूरा निकल जाए उसे संगत करते हैं, जिसका नहीं निकले उसे असंगत करते हैं। कर रहा है साथ ही उसका समीकरण, जिसका समीकरण युग्म संगत होगा, संगत कहें या आश्रित कहें, दोनों एक ही बात होता है। संगत या आश्रित एक ही बात होता है। कर रहा है कुछ रेखाएं संपाती भी हो सकती है, तो उसकी रेखाएं का समांतर, कुछ रेखाएं संपाती हो तो जो कर सकते हैं आश्रित कहते हैं। दोनों नाम एक ही हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो रेखा एक दूसरे के परस्पर आएगी और इसका अपरिमित से अनेक हल होगा। संपाती रेखा का उदाहरण है। चलिए, इसी प्रकार इतना नियम पूरा खत्म होता है और हमारे बुक में एक सारणी दिया है, जितना बताया है ना उसका एक शॉर्टकट दिया है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सारणी जो हमारे बुक में दिया है, देखिए बुक में दिया है, लग रहा है ना? चलिए, ये मेरा सारणी होगा जो हमारे NCERT के बुक में दिया है। एक क्रमांक संख्या 1 2 3 हो गया, रेखा युग्म हो गया x - 2 जो मैंने वहाँ पे बताया था समीकरण, x - 2 = 0, 3x + 4y - 2y = 0। यहाँ पर a1 हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, c1 हो गया, c2 हो गया। इसी तरह a1 है, a2 है, b1/b2 है बराबर c1/c2 बट्टे में। इसके बाद देखिए अनुपातों की तुलना और ग्राफीय निरूपण। देखिए यहाँ a1 कितना है, 1 लिख दिए। हाँ, a2 कितना है, 3, ये 3 हो गया। a1/a2 = 1/3। यहाँ पर देखिए, और b1 कितना है, 2 -2 है, आगे माइनस है तो माइनस, और b2 कितना है, प्लस से जहाँ तो प्लस नहीं लीजिए, ठीक है। c1 कितना है, c1 0 है, और c2 कितना है, -0। देखिए अनुपातों की तुलना, क्या तीनों बराबर है, नहीं तो a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। अगर हम a1 a/3 और a/3 बराबर होता था, यहाँ पे बराबर लिखते हैं, यह बराबर नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इसके ग्राफीय निरूपण किस प्रकार होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब a1/a2 = b1/b2,
a1/(2) बराबर नहीं है b1/(2), तब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। और उसका बीजगणितीय रूप, यहाँ पे देखिए इसका बीजगणितीय रूप क्या होता है, केवल एक ही हल होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया केवल एक ही हल होता है, जो बीजगणितीय रूप, उसका जो मेन पॉइंट हल निकलेगा वो हमारा एक ही हल होगा, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय। यहाँ पे देखिए अद्वितीय लिखे हैं, जिसका एक हल होगा। मेरा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं का। दूसरा देखिए, दूसरा है 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। यहाँ भी a1 a2 b1 b2 c1 ज्ञात करेंगे। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2/4 होगा। यहाँ देखिए b1 कितना है 3, तो 3 लिख दिए। b2 कितना है 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। यहाँ पे c1 कितना है -9, तो -9। यहाँ पे c2 कितना है -18। जब तीनों को काटेंगे कितना होगा 1/2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब तीनों बराबर है। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होते से क्या करते हैं, संपाती रेखा करते क्या करते हैं, संपाती रेखा। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसे और ग्राफ बनाएंगे। अगर ऐसी रेखाएं दिया होगा, अगर हम इसका a1 a2 और b2 तीनों बराबर आ जाए तो इसका ग्राफ संपाती रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। और उसका बीजगणितीय, उसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। संपाती रेखाओं का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मैंने आपको इसके ऊपर में बता दिया। इसी का एक टेबल है जो कि बुक में दिया है। तीसरा देखिए, तीसरा है x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। यहाँ भी a1 a2 हम b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे a1 1 है, x कुछ नहीं तो एक होता है ना, यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो गया। और a2 कितने 2 है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए b1 कितना है 2 तो 2, और b2 कितना है 4 तो 4, सब में प्लस है तो प्लस प्लस है, प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं लिख सकते, तो आपको लोग को मालूम होगा। और c1 कितना है -4, और c2 कितना है -12। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे कटेंगे 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन c वाला बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं क्या होगा, समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं होगा, मैंने एक दूसरे के रेखाएं समांतर होगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका कोई हल नहीं, यहाँ पे लेकिन इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। बुक में एक उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण दिया है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। बुक में एग्जाम्पल दिया है, जो उदाहरण के साथ पर ग्राफ द्वारा ये युग्म की जांच करें। पहला x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। जिस प्रकार हम 3.1 में मानव जुम करते हैं तो x और y को इसी प्रकार इसमें करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि ग्राफ संपाती है, यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को समांतर है। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण x + 3y बराबर 6, पहला समीकरण यहाँ पर लिख देते पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। पहला समीकरण मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और x मान मैंने 0 रखा है, x मान जब 0 रखा है तो x का ऊपर 0 + 3y बराबर 6। 0 में इतना जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 छोड़ दिया, 3y बराबर 6, y बराबर 6 भागा 3 बराबर 2, तो 1/2। तो बिंदु क्या होगा 0,2। बिंदु हमेशा x, y के रूप में रहता है। तो x क्या हुआ 0, जो कि मैंने x मान था 0, और y कितना हो गया, यहाँ आया है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर से मैंने y के मान 0 माना, तो x + 3, यहाँ पर कितना है 3 और y गुना में, तो यहाँ पर गुना में 0 बराबर 6, तो 3 में 0 से गुना करना 0 होगा, इतना लिखा, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो इसका बिंदु होगा 6,0। दो बिंदु निकल गया। अब इसको मैं एक टेबल बना लिया हूँ। जैसे यहाँ पे x और y लिख दिया, यहाँ पे x अक्ष हो गया, यहाँ पे y अक्ष हो गया। पहला कितना है x कितना आया था 0, यहाँ पे 0, और y कितना आया था 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर से x कितना आया था 6, फिर से 6 लिख दिया, y कितना आया था 0। ये मेरा पहला समीकरण का पहला टेबल हो गया। दूसरे समीकरण का दूसरा, तो इस बिंदु ज्ञात करते हैं, दो बिंदु ज्ञात करके उसके बाद फिर टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उनका ग्राफ बनाएंगे। मेरा दूसरा समीकरण है 2x -
3y बराबर 12। एक्स का मान मैंने 0 रखा, एक्स का मान 0 रखा तो 0 माइनस 3y बराबर 12। इस विषय को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे छोड़ दिया, माइनस 3y बराबर 12। 3y बराबर हो जाएगा 12 भागा माइनस 3। जब भाग करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा और 3 चौको 12 तो y बराबर हो जाएगा -4। 3 चौको 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस 80 हो जाएगा। तो बिंदु x और y के रूप में क्या निकला, x का मान मैंने 0 मानता था 0 लिख दिया और y का मान यहाँ पे कितना है 4, -4 तो -4, y का मान -4 है, सॉरी यहाँ पर x का मान 0 y का -4 मैंने निकल गया, देख लीजिए। चलिए अब दूसरा पहला बिंदु निकल गया है, दूसरा समीकरण का पहला बिंदु निकल गया है और दूसरा अपने दूसरे समीकरण का दूसरे बिंदु चले गए हैं। मैंने x के बराबर 3 नहीं रखा, दूसरे बिंदु तो 2 x का मान 3 हो जाएगा -3y बराबर 12। तो 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 12। तो माइनस 3y यहाँ प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस होगा तो 12 माइनस 6 माइनस 3y बराबर 6। तो माइनस 3 इधर चले भागा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो बिंदु x और y के रूप में क्या आया 3 का -2। इसका मैंने टेबल बना दिया है x और y के रूप में, x और y के रूप में, x और y के रूप में, x और y के रूप में। यहाँ x का मान कितना है 0, x का मान कितना था 0 और y का मान कितना था -4, देख लीजिएगा। और x का मान यहाँ पे 3 आया तो 3 लिखे और y का मान कितना -2। और मैंने पहला समीकरण का टेबल पे लिख दिया है। x का मान 0 आया था, x का मान 6 आता है, x का मान 2 आया था, x का मान 0 आया था। और इसको क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हल करते हैं। चलिए ग्राफ से हल करते हैं। देखिए मैंने स्केल की सहायता से x और y अक्ष तल खींच लिए हैं, x और y के तल खींचे, शायद आपको दिखाई दे, चलिए दिखाई दे रहा है। मैंने इसके साथ x y अक्ष और x अक्ष खींच लिया। अधिकतम क्षेत्रफल लिखा है क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्र का आप अलग अलग मान अज्यूम करके अलग अलग यहाँ पे मान रख सकते हैं। ठीक है, मैंने y अक्ष x अक्ष 0 जो मूल बिंदु होता है जिसे हम 0 से सूचित करते हैं 1 2 3 4 6 तक। ये हमारा धनावेश होता है, ये भी धनावेश होता है, ये ऋणावेश होता है, ये भी ऋणावेश होता है। देखिए पहला बिंदु हमारा पहला समीकरण का 0,2, x पे 0 और y पे 2, x0 y पे 2 होगा 0,2। और दूसरा है x पे 6 और y पे 0, ये वाला। ये दोनों स्केल की सहायता से मैंने मिला दिया और पहला समीकरण ले लिया x प्लस 3y बराबर 6, पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण को देखते हैं, समीकरण दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए कि पहला 0 x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4 y पे -4 यहाँ पे इसलिए y पे -0 को -4 ही हो गया, 0 को -4 हो गया। दूसरा बिंदु है, देखिए दूसरा बिंदु क्या कर रहे हैं 3 x पे 3 y पे -2, x पे 3, देखिए x पे 3 और y पे -2 यहाँ पे लगभग यहाँ पे -3/2, नहीं सॉरी 3/-2 है, थोड़ा गलत हो गया। जो समीकरण हो गया इसको मैंने मिला दिया यहाँ। देखिए आप ग्राफ बनाएगा थोड़ा अच्छा से बनेगा और अच्छा से आंसर आएगा, लेकिन मैंने ऐसे कैसे बनाया था यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, जो कि यहाँ पे करना चाहिए था। आप ग्राफ बनाइए तो ये अच्छा आएगा। लेकिन ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी तो इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक ही हल होगा, इसका एक ही हल होगा, इसका क्या होगा अद्वितीय हल, क्या होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मैंने आपको इसके पहले कंडीशन पढ़ा दी है, U1/V2 बराबर V1/V2 बराबर C2 को आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। इसका एक ही देखिए, ऐसे भी आप देख लीजिए, इसका भी रखा है, इसका भी एक ही बिंदु पर मिल रहेगा, इसलिए इसका एक ही हल होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं अद्वितीय हल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।